ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के अदबी कस्बा बिस्वा में, जहां 2 फरवरी 2019 को एक कुलहीन मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसके रूहे रवा रहे अदब नवाज शख्सियत साबिक एमएलए बिस्वा व सीनियर लीडर बहुजन समाज पार्टी जनाब रामपाल यादव साहब। मुशायरे की सदारत की साबिक जिला सदर समाजवादी पार्टी सीतापुर जनाब शमीम कौसर सिद्दीकी एडवोकेट ने, आली जनाब जितेंद्र यादव सदर जिला पंचायत सीतापुर व रामेंद्र यादव और तौकीर खां अल्लन हजरात का इस मुशायरे में खुसूसी ताउन रहा। इस मुशायरे में मोहम्मद नूर नेता ने भी अपना रोल अदा किया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान बिस्वा के नौजवान शायर नैयर शाकिब। जमहूरियत के तर्जुमान, हिंदू मुस्लिम एकता की शान, अवाम के बेलौस खादिम, बेखौफ बेबाक और निडर इंसान आली जनाब रामपाल यादव साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करें। आली जनाब रामपाल यादव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस हजरत गुलजार साहब बाबा के आस्थाने के करीब ये गंगा जमुनी संस्कृत का समागम, कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन और इसमें उपस्थित देश की जानी मानी हस्तियां, उसमें भाई एक लिस्ट कुछ नाम छूट जाइए, कुछ जनाब मंजर भोपाली साहब, जौहर कारपुरी साहब, हासिम फिरोजाबादी साहब, काबिस रुदौली साहब, वसीम रामपुरी साहब, शाह अब्दुल लखनवी साहब, मनवीर मधुर साहब, अशोक सुंदरानी साहब, बिहारी लाल अंबर साहब, मोहन मुंतजरी साहब, गजेंद्र प्रियांशु साहब और मंच पर बैठे सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, बड़े भाई जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राममूर्ति मधुकर जी, भाई विकास राजवंशी जी, भाई शमीम कौसर साहब और इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले नैयर शाकिब साहब, जाहिद नेता साहब और सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं। ये जन्मदिन तो एक बहाना है आप सबसे मिलना और मिलाना है। आपको जैसा सबको पता है, ना तो हम कभी जन्मदिन मनाते थे और ना आज भी जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे साथियों का उत्साह और प्यार है जो इस कार्यक्रम को जन्मदिन से जोड़ देते। हमने पिछली बार, ये आप बैनर भी देख लीजिए, कहीं होर्डिंग देख लीजिए, उसमें कहीं भी जन्मदिन का जिक्र नहीं। पिछली बार भाई शमीम साहब कौसर साहब के पिताजी के नाम से एक गेट का यहाँ निर्माण हुआ था। उनके पिताजी के एक किताब का विमोचन होना था, उसमें हमने 2 तारीख को एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन कराया था। उसी में हमारे कुछ उत्साही साथियों ने एक होर्डिंग लगा दिया, एक बैनर लगा दिया, जबकि किसी को पता नहीं था, मुझको भी पता नहीं था कि ये कोई जन्मदिन का कार्यक्रम। ये और जन्मदिन में मनवीर भाई कोई खुशी का दिन नहीं होता, इसलिए कि साल का एक दिन घट गया, उम्र घटी, बुढ़ापा आया, तो ये बुढ़ापा है ना, कोई खुशी नहीं मनाई जाती। लेकिन इसको चूंकि अपना हिंदुस्तान और परंपराएं मान्यताएं हैं,
लेकिन मैं तो केवल समीम कौसर साहब के पिता डॉक्टर उस्मानी साहब की किताब का विमोचन था। उसमें मैंने 2 तारीख को कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया था। वहीं पर साथियों ने इसका नाम जन्मदिन दे दिया और मैंने उसी दिन से ये कहा था कि जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूं तब तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। और ये जनाब समर उस्मानी साहब के और समर बिस्वानी साहब के नाम था, लेकिन उसको जन्मदिन के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके लिए समीम कौसर साहब ने बताया है, पिछली बार गोविंदापुर में हुआ, उससे पहले गंगापुरवा में भी हुआ, बिस्वा में भी कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। लेकिन इस बार चूंकि बिस्वा के मेले को कुछ शरारती तत्वों ने सत्ता के लोभ में आकर के, लालच में आकर के, कुछ पैसों, चंद पैसों के लालच में हजरत गुलजार साहब बाबा को यहाँ पर मेला नहीं लगने देने का ऐलान करा दिया। उनको कैप्चर कर लेना चाहते थे, लेकिन वो लोग शायद ये नहीं जानते हैं हजरत गुलजार साहब बाबा का नाम, दूसरा नाम टक्करी साहब बाबा भी है। टक्करी साहब बाबा का मतलब यह है कि जो उनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये टक्करी साहब बाबा ने चाहे हमारे दिल में डाला, या अभी जितेंद्र कह रहे थे शायद उनके दिल में डाला कि अगर यहाँ बिस्वा में कोई आयोजन नहीं हुआ है तो बिस्वा वासियों ने हमको इस काबिल बनाया है, यहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमको इस काबिल बनाया है कि मैं गुलजार साहब बाबा के नाम से यहाँ के साथियों का सम्मान बढ़ाने का और कवि सम्मेलन या मुशायरा आयोजन कराने का काम करूं। ये बिस्वा की देन है, ये हमारे पास कुछ नहीं था। मैं गुर्बतों से पल करके, संघर्षों से बढ़ करके आपके बीच में संघर्ष करते हुए आया था। लेकिन उसी संघर्ष के बीच में यहाँ के साथियों ने जो प्यार और स्नेह दिया, यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया, वो सम्मान आज भी हमसे भुलाया नहीं जा सकता है और ना हम कभी भुलाने का काम करेंगे। बहुत से लोग एहसान फरामोश होते हैं, सत्ता मिलती है आते हैं, सत्ता चली जाती है चले जाते हैं, लेकिन हम उस तरह के लोगों में नहीं हैं। हमने जन्म से संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष के बदौलत आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूंगा संघर्ष करता रहूंगा। पद देना न देना ये तो ऊपर वाले के हाथ में। पद तो बहुत ऐसे लोगों को भी मिल जाता है जिनकी ना कोई जान है, ना कोई पहचान है, ना उनका कोई अस्तित्व है, लेकिन पद के साथ साथ जनता का सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। वो मुझको यहाँ से मिला है और यही की बदौलत पूरे जनपद के लोग आज हमको प्यार, सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखने का काम करते हैं। ये बिस्वा का आभार है और वहाँ के लोगों का आभार है और जनपद के लोगों का आभार है। इन्हीं के प्यार और स्नेह से मेरी पत्नी भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख रही, मेरी बेटी भी ब्लॉक प्रमुख रही, बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष है और मैं भी 2 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ। लेकिन हारने के बाद भी बराबर बना रहा हूँ, जीतने के बाद तो रहा ही, हारने के बाद भी बराबर बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी लोभ और लालच में आकर के राजनीति नहीं करता हूँ, मैं राजनीति दिल से करता हूँ। बहुत से लोग राजनीति दिमाग से करते हैं, सत्ता के लिए करते हैं, पद के लिए करते हैं, और मैं राजनीति दिल से करता हूँ, लोगों से दिल से जोड़ता हूँ और लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश करता हूँ, सत्ता पर राज रहे या न रहे। ये मेरा अपना उसूल है। इस बार भी मेरा केक का कोई इरादा नहीं था। मैंने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया था, लोगों को बताया, भाई अनीस साहब ने कहा मैं केक बनवा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं लड्डू बंटवा रहा हूँ। तो ये तो इन लोगों का प्यार और स्नेह है, मेरा जन्मदिन से या इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आपके बीच में जितना अच्छा, जितना बेहतर कर सकूं, जितने अच्छे से अच्छे कवि, जितने अच्छे से अच्छे शायर आपके बीच में ला सकूं, ये मेरा अपना सौभाग्य है।
ये कोई आपका एहसान नहीं है, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपने हमको इस लायक बनाया है। हजरत गुलजार साहब बाबा की दुआएं मिली हैं और इनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर इनकी दुआएं, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और इस बार बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद या हमारे साथियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं इस क्षेत्र को ये भी बता दूंगा। अभी तो बिस्वा क्षेत्र जानता है विकास क्या होता है, सम्मान क्या होता है। अभी अल्लन साहब एक जिक्र कर रहे थे, लोग मरने के बाद याद करते हैं, जिंदा में कोई किसी को याद नहीं करता। हर आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें कमियां खोजी जाती हैं और जब मर जाता है तब उसकी अच्छाइयां खोजी जाती हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि लोग जिंदा में अच्छाइयां जरूर कहें। अब आज जब हम यहाँ इस क्षेत्र में नहीं हैं, यहाँ लोग याद करते हैं कि कोई रामपाल यादव भी विधायक है। जब मैं यहाँ विधायक था तब बहुत सारे लोग हमारे बुराइयां भी ढूंढते थे और जो इंसान है उसमें बुराई लाजमी है। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर बुराई न हो तो इंसान फरिश्ता हो जाएगा, इंसान नहीं रह जाएगा, वो भी पंख लगा करके उड़ जाएगा। लेकिन इंसान अगर बनना है और हमारी सोच भी यही है, हमको इंसान बनना है, इंसानियत में रहना है, लोगों के दिलों में रहना है। और अगर दो लोगों के दिल का प्यार मुझको प्राप्त होता रहेगा तो सत्ता और सरकार अपने आप आती जाती रहेगी। मैंने कभी इसका कोई लोभ लालच नहीं किया है, लेकिन बिन मांगे बहुत कुछ हमको मिला है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को और हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने जो हमको मुबारकबाद दिया, उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि काफी संख्या में लोग थे। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं मंच के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपना कार्यक्रम करें। आप लोग यहाँ भाषण सुनने नहीं आए हैं, ज्यादातर लोग कवि और शायरों को सुनने आए हैं। इसलिए हमारे तो आपसे बातचीत कभी न कभी होती रहती है, बीच में भी होती रहेगी। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और स्नेह के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। रामपाल यादव जी अभी अपने ख्यालात और इजहार का इजहार कर रहे थे। अब मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना चाहता हूं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।